32 वर्ष के युवा 72 साल के जो प्रधानमंत्री है उन पे भारी पड़ रहे हैं, तभी बड़े मंचों से सीधा रोड पर। लालू जी को मुख्यमंत्री भी भाजपा के सहयोग से ही बने। आरक्षण जो है मैंने लाया था, हमको लगता है उनको ध्यान नहीं है, बुजुर्ग भी हो गए हैं। लालू जी मुख्यमंत्री ही नहीं बने होते। आज एक सूचना आप लोगों को देनी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यह इतिहास में पहली बार बिहार की पावन धरती पर पटना में पहली बार कोई प्रधानमंत्री जी का रोड शो होने वाला है। और 12 तारीख को संध्या के समय जो है पटना में पहली बार किसी प्रधानमंत्री के माध्यम से रोड शो का कार्यक्रम किया जा रहा है। और वो बेली रोड से चलकर आएंगे और पूरे आपके डाकबंगला के इलाका में रोड शो का कार्यक्रम होगा और पूरे प्रदेश को यह संदेश देने का काम करेंगे कि जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में भारत के विकास के लिए, भारत की समृद्धि के लिए, भारत के आर्थिक विकास के लिए, भारत के संविधान को बचाने का काम किया है, भारत के सभी वर्गों को आरक्षण की व्यवस्था और सुदृढ़ करने का काम किया है। ये सारे चीज उस रोड शो के माध्यम से आपको बिहार की झलक भी दिखेगी। और बिहार के लोगों ने जो तैयारी किया है, पटना के साथ साथ बिहार के लोग उस दिन उपस्थित होकर आपको संदेश देंगे कि देश को समृद्ध बनाने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, उसकी पूरी झलक भी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दिखेगा। दया में समय बाद में जारी किया जाएगा, लेकिन शाम के समय वो आएंगे। सर, तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आ गए तो साथ ही साथ पटना यूनिवर्सिटी को पूरी राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा दिला रहे हैं। नहीं, वो स्वाभाविक एक प्रक्रिया का काम है, वो होगा, उसमें कहीं दो मत नहीं है। जहाँ तक बिहार की स्थिति है बड़ा स्पष्ट तौर पर है। भारत सरकार ने 2 केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए और साथ साथ जो कृषि यूनिवर्सिटी है उसको भी राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देने का, केंद्रीय स्तर का दर्जा देने का काम किया। 3 यूनिवर्सिटी हमने बनाए और चौथा भी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, उसको भी बनाने का काम बिहार सरकार और भारत सरकार करेगी। तेजस्वी जी का ये पेट ठीक है, तो आज जरा विषय क्लियर कर दिया जाए। NIT बना कब, जब अटल जी भारत के प्रधानमंत्री थे, इंजीनियरिंग कॉलेज, और उनके सम्मानीय पिताजी लालू जी थे मनमोहन जी की सरकार में, कभी विषय उठाए थे क्या? तो बनाएंगे हम ही लोग, ऐसा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री ने कहा। तो इस तरह से हमेशा जो एक पेट थीम रखते हैं, पटना बिहार में IIM आ गया कि नहीं, बोधगया में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई कि नहीं, NIT आया कि नहीं, एम्स आया कि नहीं, इतना गति दिखाया, आप गौर नहीं करेंगे। पटना साहिब और पाटलिपुत्रा इतनी सुरक्षित है तो प्रधानमंत्री जी काहे को यहाँ आ रहे हैं? क्या हमारे प्रधानमंत्रियों से वीसा लेके आएंगे? सर, कुल कितने किलोमीटर का रोड शो होगा? ये सारे डिटेल आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। यस प्लीज। कल एक बयान आया था, मैं ही बोल देता हूँ, आप लोग नहीं बोल रहे। लालू जी ने कहा कि मंडल आरक्षण जो है मैंने लाया था। हमको लगता है उनको ध्यान नहीं है, बुजुर्ग भी हो गए हैं, बीमार भी हैं। वो बिहार के मुख्यमंत्री थे लालू जी, आपको याद होना चाहिए। लालू जी जनता दल के नेता जरूर थे, उनको ये पता नहीं है कि बीपी सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो 146 सांसद ही मात्र थे, मात्र 146 सांसद, और 197 मतलब 200 सांसद कांग्रेस पार्टी का था, 85 सांसद भारतीय जनता पार्टी का था। और अटल जी और आडवाणी जी ने इस देश में मंडल कमीशन को समर्थन करके पिछड़ों को न्याय देने का काम किया। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एकदम सही प्रश्न उठा रहे हैं
कि लालू जी सिर्फ एक जाति धर्म के लोगों को आरक्षण के पक्ष में रहते हैं। पहले भी जब वो सरकार कर चुके हैं, कई आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, लेकिन हमारा स्पष्ट मानना है कि हम मंडल का भी समर्थक है, और यदि 90 में भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन नहीं दिया होता तो ना मंडल खड़ा हुआ होता, ना कमंडल खड़ा किया हुआ, और ना लालू जी ही उत्पत्ति उनकी भी नहीं हुई होती। लालू जी मुख्यमंत्री ही नहीं बने होते। लालू जी को मुख्यमंत्री भी भाजपा के सहयोग से ही बने। इसलिए वो गलतफहमी में मत रहे, और वो बार बार झूठ बोल रहे हैं। पता नहीं, बीमारी के समय लोग आराम करते हैं, वो लगातार झूठ बोलने का काम, फेसबुक पे लिखने का काम, ट्विटर पे लिखने का काम, संविधान खतरे में है। 10 साल हो गए लालू जी, 10 साल में 370 को उखाड़ के फेंका ना मोदी जी ने। गलत जो कानून बने होंगे उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन स्पष्ट तौर पर मानना है पिछड़ों का आरक्षण, दलितों का आरक्षण, अति पिछड़ों का आरक्षण और स्वर्ण के गरीबों के आरक्षण को पूर्ण रूप से भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार सुरक्षित रखने का काम करेगी। अरे पहले खाता तो खोले राजद पहले खाता तो खोले। राजद यदि खाता खोलेगा तब तो ये सपना देखना चाहिए, इसमें कहाँ तो मत है। पहले स्वस्थ हो ले, पिताजी स्वस्थ हो ले, अब बेटा जी स्वस्थ हो ले, तभी तो लड़ाई होगी। कहाँ स्वस्थ ही नहीं है बेचारे लोग, कहाँ क्या करना है। धन्यवाद। 32 वर्ष के युवा 72 साल के जो प्रधानमंत्री है उन पे भारी पड़ रहे हैं, तभी बड़े मंचों से सीधा रोड पर ला। देखिए, जहाँ तक आपने कहा ना 32 वर्ष, तो ये लालू जी की डायनेस्टी है। ये लालू जी 34 साल से बिहार के सबसे बड़े नेता हैं। लालू जी को हटा दीजिए तो 32 वर्ष का नौजवान तो पानी ढोता था क्रिकेट के खेल के मैदान में, इसलिए वो कोई वजूद नहीं रखता है बिहार की राजनीति। बहुत बहुत धन्यवाद।